प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और उसके प्रेम में फिर एक बार आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर हफ्ते के पहले दिन स्वागत करते हैं। और आज का जो मन्ना है उसी के विषय में हम देखेंगे। तो आज एक नया विषय हम शुरू कर रहे और आज आपको ये भी बताना है कि हम 10वें महीने में पहुंचा है। वो 10वां महीना का नाम है तेबेत या तेबेत और ये दिसंबर 16 से शुरू हुआ है। तो आज हम 10वां महीने में ऑलरेडी आ चुका है। और आज की जो विषय है वो ये है कि मैं तुम्हारे पर्व से निकम्मा जानता हूं। तुम्हारे पर्व से निकम्मा जानता हूं। ये एमोस की किताब 5वां अध्याय 21वां वचन में ये वचन लिखा है। तो इसी वचन के आधार पर जो हमारा जो विषय आज के कि मैं तुम्हारे पर्व से निकम्मा जानता हूं। तो इस विषय के बारे में हम कई बातों को देखेंगे। तो आज 6 विषय है इसके अंदर। वो है यहोवा का जो पर्व है उसके विषय में हम आज देखेंगे। और दूसरा जो है आपकी पर्व मतलब लोगों की पर्व या इजरायली लोगों की पर्व के विषय में देखेंगे। तीसरा जो विषय होगा क्रिसमस की उत्पत्ति के विषय में हम देखेंगे। चौथा जो है क्रिसमस की द्वारा जो भी पालन लोग करते हैं, क्या क्या चीज करते हैं, उसी को हम देखेंगे। ये चौथा विषय इसके अंदर की जो विषय चौथा होगा। और 5वां जो विषय होगा कि पर्व का जो उदाहरण है, मतलब लोगों ने जो किया हुआ पर्व के उदाहरण के विषय में भी देखेंगे। और 6वां जो है कि वचन में क्या लिखा है उसी के विषय में भी देखेंगे। तो ये 6 जो विषय होगा इस मेन विषय के अंदर, उसी को हम आज वचन से सारी बातों को देखेंगे। तो सभी लोगों से विनती है कि प्रार्थना करें और ध्यानपूर्वक इस वचनों को सुने ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आज इस नए विषय में जाने से पहले हम खुदा से विनती करें, प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस हफ्ते के पहले दिन खुदावंद तुझे धन्यवाद करते जो भी वचन आपने हमें लॉर्ड आज दिया है। आज के वचन, आज की मन्ना जो है प्रभु, हम उस वचन को तोड़ते टाइम प्रभु हमारे हृदय को खोलना, आत्मा से हमें प्रकाशित करना ताकि हम सुनकर समझकर तुझे आदर सम्मान करें, आपके नाम की महिमा कर सके। लॉर्ड सबों को सिखाना, सबों को समझाना, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर, सबों को आपके वचनों से चलाना। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन याशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, जो मैं तुम्हारे पर्व से निकम्मा जानता हूं, इस विषय में हम कई बातों को आज देखेंगे। तो पहला जो उसी के अंदर जो विषय है वो है यहोवा की पर्व के विषय में हम देखेंगे वचन से कि यहां पे लिखा है कि तुम्हारा भी है, मतलब लोगों की, इजराइल लोगों की, और यहोवा का या यीशुआ का भी पर्व है। जब हम कहते हैं कि यहोवा का पर्व, उसका मतलब ही है याशुआ का भी पर्व हो, क्योंकि यहोवा ही याशुआ है, इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। और इस विषय में हम इब्रानी भाषा में जो पर्व का जो अर्थ है मोआदा, मोआदा का मतलब नियत समय। पवित्र शास्त्र में 9 पर्व है। 7 पर्व लेवी के पुस्तक में है, एक एस्तर के पुस्तक में है और एक युवान की शुभवर्तमान में है। तो टोटली 9 पर्व है। वापिस मैं याद दिलाता हूं, 7 पर्व जो है लेवियों की पुस्तक में है और एक एस्तर की पुस्तक में है और एक योना की सुसमाचार में है। तो कुल मिलाकर 9 पर्व के विषय में इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। लेवियों की किताब 23वां अध्याय
उसके चौथे वचन में जब हम उस वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि फिर यहोवा ने पर्व जिनमें से एक एक की ठहरा हुए समय, तो एक एक पर्व की ठहरा हुए समय है। मैं बाइबल के अंदर लिखा है, मैं तुम्हें पवित्र सभा, ये वर्ड पवित्र सभा इंग्लिश में कन्वोकेशन, इसका मतलब है मिकुरा। मिकुरा का मतलब है, लिखा है पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वो ये है। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है कि ये एक एक पर्व जो है खुदा ने ठहरा हुआ समय है, उसी को हमें मानना जरूरी है, क्योंकि ये खुदा ने ठहरा हुआ समय है। इसलिए उन्होंने जो ठहरा हुआ समय में हमें जब उस पर्व को हम मानेंगे या उपवास करें और जो भी आप करें, उसी से खुदा आप सबों को आशीष कर सकता है। आगे जब वचन में जाएंगे, भजन संहिता इसका 51 इसका 3 और 4 में लिखता है, नए चांद के दिन। 51 इसके तीसरा वचन और चौथा वचन, नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। नरसिंगा जो वर्ड है वो है लिखा है कि हिब्रानी भाषा में शोफर। शोफर का मतलब है एक घुमा हुआ एक सिंह, घुमा हुआ सिंह को बोलता है नरसिंगा। ये नरसिंगा उसी के द्वारा उसको फूकते हैं, क्योंकि ये इजराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहरा हुआ नियम है। तो ये खुदा ने ठहरा हुआ नियम विधि हमें दिया गया वचन से, इसलिए हमें इस विधियों को, इस नियमों को हमें भी पालन करना जरूरी है। और एक विशेष बात सबों को याद दिलाना यह है, जब भी इजरायली लोग लिखा है कि दुख में या सताए गए, जब भी इजरायली लोगों को, क्योंकि ये इजरायली लोग कभी भी हम देखते हैं कि सताए हुआ एक लोग है, और जब भी लोग उन्हें सताते हैं, दुख देते हैं, तब उन्हें खुदा ने उन्हें पर्व के और ले आए। और 3 विशेष चीज मैं यहां पे आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब फरो ने इजराइल को सताया, दुख दिया, तो बाइबल के अंदर लिखा है तब खुदा ने उन्हें पेसक के पर्व और 6 जो पर्व जो हम मतलब कुल मिलाकर 7 है, लेवियों की किताब में 23वां अध्याय में पढ़ते हैं 7 पर्व, मतलब खुदा ने उन्हें पेसक जो मुख्य पर्व था उसी में उन्हें ले आए जब उनको सताया गया। एक उदाहरण मैंने वचन से बताया। दूसरा उदाहरण ये, जब हमान ने इजरायली लोगों को, एस्तर की किताब में आप हमान के विषय में पढ़ते हैं, तो हमान ने जब इजराइल को सताया, मतलब उन्होंने कहा था कि 127 प्रांत में जितने भी यहूदी है, मतलब लिखा है कि कुछ देश से हिंदुस्तान, मतलब इस भारत देश तो हिंदुस्तान तक जितने भी यहूदी थे, उन सबों को उन्होंने कायदा निकला कि सबको मारना है। और उस समय के अंदर भी सभी लोगों ने उपवास किया, और आपने वचन पढ़ते टाइम जानकारी पाए कि मुर्देखाई और एस्तर ने भी 3 दिन कड़क उपवास किए, और उसी के द्वारा जब उनको बहुत दुख दिए, वो दुख में भी खुदा ने उन्हें एक पर्व में उन्हें ले गए, वो था पुरीम की जो पर्व है, उसी के द्वारा खुदा ने उनको इस दुख में, इस सताया जाने के समय में खुदा ने उनको उस पर्व के पास ले गए। और तीसरा जो है, जब एंटियोकस एपिफेनिस जो आराम देश की राजा था, उन्होंने जब इजराइल को, बहुत लोगों को मारे, सताया गया, और जो विश्वास करने वाले को उन्होंने उनकी रिवाजों को मानने के लिए जब उन्होंने जबरदस्त कर रहे थे, ऐसे समय के अंदर भी लिखा है कि जब इजरायली लोग बहुत दुखित और जब सताया गया, तब खुदा ने उन्हें हनक्का की जो पर्व, जो हमने के बार 2 हफ्ते में हमने देखा गया, उस पर्व में खुदा ने उनको उस पर्व के पास खुदा ने उन्हें ले गए। तो इसलिए 3 उदाहरण मैंने दिया। हर समय इजरायली लोग दुखित होता है या सताए जाते, तो खुदा ने उन्हें पर्व के पास लेके गए। वैसे आज
हमें भी जो ईसाई लोग हैं जो विश्वास करते हैं, विश्वास में दुखित और ऐसे समय के अंदर खुदा हमें इस पर्व की ओर ले जाते ताकि हमें उस पर्व के द्वारा हमें आश्वासन, शांति, समाधान खुदा हमें देते हैं। और इजराइल को जैसे बचाया वैसे खुदा आपको भी ऐसे सताए जाते टाइम खुदा आपको भी दुख के समय खुदा आपको भी उस पर्व के द्वारा आशीष करता है। इसलिए इस पर्व को जानना बहुत जरूरी है। आगे ये जो 9 खुदा ने यहोवा की जो पर्व है या याशुआ की जो पर्व है जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया, उसको मैं वापिस आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि जो 9 जो पर्व है वो पहला है पेसा की जो पर्व, या उसको ये भी कहते हैं फसह का जो पर्व, उसको इब्रानी भाषा में पेसा कहते। उसका मतलब है लिखा है कि ये पेसा लिखा है कि जो मसीह है, तो हमारा जो फसह जो है मसीह है। और इसलिए बाइबल ये वचन आप पहली कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय इसका 7वां वचन में आपको वहां पे परमेश्वर के दास पौल ने वहां पे उल्लेख किया है। दूसरा जो है अखमीरी रोटी का जो पर्व है, इसको इब्रानी भाषा में कहता है कि हागा मस्ता का नए करार में इसका मतलब ये सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी। तो ये हमें सीधाई और सच्चाई जो मसीह में है उसी के विषय में हमें दर्शाते हैं। और ये भी परमेश्वर के दास पौलुस ने पहले कुरिन्थियों की किताब इसके 5वां अध्याय 8वां वचन में इसी को उल्लेख किया है। और तीसरा जो है बाइबल के अंदर लिखा है, तीसरा जो है पक्के खेत की पहली उपज, उसको बोलता है यौम हा बिकुरिम। और ये हमें मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उसी को हमें दर्शाता है, मसीह मुर्दों में से पहला जी उठने वाला। तो इसलिए वो भी परमेश्वर के दास पौलुस पहले कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 20 से 23 वचन आप जब पढ़ेंगे वहां पे ये तीसरा पर्व के विषय में नए करार में लिखा गया। क्योंकि जितने भी पर्व है जो जुना करार में थे वो सभी पर्व खुदावन यीशु मसीह के जीवन के कुछ कामों को हमें दर्शाता है, इसलिए इस बातों को समझना जरूरी है। चौथा जो है वो लिखता है कि सप्ताहों की पर्व, ये सप्ताहों की पर्व जिसको बोलता है इब्रानी भाषा में शावक, और ये है रूहा खोदेश मतलब पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा 120 के ऊपर जब उतरे उसी के विषय में लिखा गया। और ये प्रेरित की किताब 2 अध्याय 1 से 5 जब हम पढ़ते हैं वहां पे खुदा ने यहाँ उल्लेख किया है। 5वां जो पर्व है वो है नरसिंगा फूकने का पर्व, उसको कहता है कि रोश हसाना या यौम तुरा। नरसिंगा फूकने का पर्व 5वां है, यह है रोश हसाना या इब्रानी भाषा में यौम तुरा। यह है जो तेजस्वी कलेशिया जो आज खुदा खड़ा कर रहे, उस तेजस्वी कलेशिया को लेने के लिए मसीह आने वाला है। और इसलिए वो तुरई फूकने के विषय में या नरसिंगा फूकना मतलब वो मंडली को जो तेजस्वी कलेशिया जो आज वो खड़ा कर रहे उसी को लेने के लिए वो आ रहे। ये वचन भी परमेश्वर के दास पौलुस ने थिस्सलुनीका मंडली में जब प्रचार किया उनको उस विषय में समझाया। और इसलिए वो हम पहले थिस्सलुनीका की किताब इसका 4वां अध्याय 13 से 18 वचन में इस बातों को उल्लेख किया है। 6वां जो पर्व है वो है प्रायश्चित का पर्व, उसे कहता है कि यौम किपुर, इब्रानी भाषा में कहता है यौम किपुर। प्रायश्चित का जो पर्व है वो हमें यह दिखाता है कि मसीह हमारा प्रायश्चित बन गया, मसीह हमारा प्रायश्चित है। और रोमियो की किताब 5वां अध्याय 11 वचन में उल्लेख किया है। और पहला यूहान के पुस्तक इसके 2 अध्याय 2 वचन में भी आपको इस विषय में लिखा गया कि मसीह हमारा प्रायश्चित है, उसने हमारे जितने भी पापों को क्षमा कर क्रूस के ऊपर अपने
जान देकर हमारे लिए वो प्रायश्चित बना। ये है छठवां जो पर्व है। सातवां जो पर्व है ये है झोपड़ियों की पर्व, जिसको कहा जाता है कि सुकोत, इब्रानी भाषा में कहता है कि सुकोत। इसका नए करार में मतलब यह है मसीह हमारे बीच में डेरा किया और परमेश्वर का जो डेरा मनुष्य के बीच में आने वाले दिनों के अंदर आपको दिखेंगे। ये भी वचन से हमें दर्शाता है। इसलिए यह है कि वो हमारे बीच में डेरा किया और आने वाले समय में भविष्य में परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में होगा। तो ये वचन भी यूहान के सुवर्तमान इसके पहला अध्याय 14 वचन में आपको दिखने में आएंगे और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 3 वचन में भविष्य के विषय में भी लिखा गया। ये आपको वचन में मिलेंगे। 8वां जो पर्व है वो है पुरीम का जो पर्व। पुरीम का पर्व मतलब पुर मतलब चिट्ठी डाला गया और ये इसका मतलब ये शत्रु से विश्राम खुदा ने दिया। वो उस टाइम हमान और जो भी उनके साथ लोग थे वो इजरायली लोगों के शत्रु थे, उनसे खुदा ने आराम दिया। वैसे आज हम भी इस पर मानते तो हमको भी शत्रु से खुदा आराम देंगे। और ये है पुरीम का पर्व और ये है एस्तर की किताब 9वां अध्याय 22 में इसी विषय में उल्लेख किया है। और इस युग जो कनेक्टिंग वचन है नए करार के अंदर यूहान की सुवर्तमान इसका 10वां अध्याय 10वां वचन में चोर आता है। मतलब बाइबल के अंदर लिखा है चोरी करने, घात करने, नाश करने। वैसे हमान चोर के समान आकर शैतान के द्वारा इजरायलियों को नाश करने के लिए कोशिश किया, लेकिन खुदा ने सब उनके नियमों को पलटी कर दिया। इसलिए ये पुरीम का जो पर्व है इसी विषय में हमें दर्शाता है। यह है 8वां पर्व। और 9वां जो पर्व है इसको कहता है कि स्थापन का पर्व, डेडिकेशन। स्थापन का जो पर्व है इसी को इब्रानी भाषा में लिखा गया कि हनक्का। हनक्का का मतलब यह है हमारे मंदिर को नया बनाना। वहां पे मंदिर को वापस डेडिकेट किए थे, बाइबल के अंदर लिखा है स्थापन किए थे, वैसे या समर्पण किए थे। स्थापन करना या समर्पण करना। तो हमारा मंदिर जो है आज हमें उस मंदिर को भी हमें स्थापन करना है या हमें समर्पण करना है और अंधेरे से हमें ज्योति में हमें प्रवेश करना है। इसी के विषय में भी हमें दर्शाता है, क्योंकि ये उजाले का या ज्योति का पर्व है। ये यूहान के सुवर्तमान 10वां अध्याय 22 में आपको इसी विषय में इस पर्व के विषय में लिखा गया। तो ये मैंने आपको यहोवा की जो पर्व है, याशवा की जो पर्व है, शास्त्र में लिखा हुआ 9 पर्व के विषय में आज मैंने आपको वचन से बताया, उल्लेख किया है। सब जो भी उल्लेख किया है आपको बताया। अब हम आगे जाएंगे। अब ये जो आपकी पर्व, दूसरा जो विषय है लोगों की पर्व या इजरायली लोगों की पर्व या आपकी पर्व। जैसे परमेश्वर लिखा है तुम्हारा, वो लिखा है मेरा पर्व है तुम्हारा पर्व। तो मैंने आपको खुदा की पर्व बताया। अब मनुष्य ने जो पर्व किया था उसी विषय में आज हम देखेंगे। तो आपकी पर्व या लोगों की पर्व या इजरायली लोगों की पर्व आज हम वचन में जब पढ़ेंगे तो आज ईसाई लोग भी बहुत से पर्व करते हैं। इजरायली लोगों ने भी अपना अपना पर्व मनाया करते थे, इसलिए खुदा उनके ऊपर नाराज थे। वैसे आज ईसाई लोग भी कुछ पर्व के विषय में जो मनुष्य ने बनाए हुआ पर्व के विषय में हम देखेंगे। एक है आज तमाम ईसाई लोग जो है क्रिसमस को मनाते हैं। नंबर 2 नए साल, जो आज ये इंग्लिश कैलेंडर के द्वारा नए साल जो हम कहते हैं कि जनवरी 1। और तीसरा जो है गुड फ्राइडे। चौथा जो है फसह मतलब ईस्टर। और 5वां जो है ये कटनी का जो पर्व, उसमें
ओणम भी आते हैं। बहुत से केरला के लोग इस ओणम को मानते हैं, करते हैं और इसी को भी मानते हैं। और जाति में से जो लोग आए वो अपने अपने जुना परंपराएं को भी ले आते। तो इसलिए ये मैंने आपको पांचवा जो मनुष्य की पर्व है इसी के विषय में बताया। छठवां जो है पुण्यतिथि, डेथ एनिवर्सरी, इसी को भी लोग करते हैं, मानते हैं, उस दिन प्रेयर रखते हैं, ये सब चीज लोग करते हैं। वैलेंटाइन डे है, इसी को भी बहुत से लोग मानते हैं। लेंट है, 40 दिन की उपवास, लोग उसको लेंट करते हैं। ये लेंट जो वर्ड बाइबल में नहीं है लेकिन लोग मानते हैं। फिर कई और भी पर्व जो मनुष्य करता है वो है लड़की जब बड़ी हो गई तो तभी भी कुछ पर्व लोग करते हैं। फिर स्त्री जब गर्भवती होती है, हो गई, जब गर्भवती होती है तभी भी 7वां महीना 8वां महीने में कुछ पर्व लोग मानते हैं, लोगों को बुलाते हैं और कुछ कुछ रिवाजें वहां पे भी करते हैं। और विवाह जब होता है, विवाह में भी बहुत से रीतियां हैं और बाइबल के अंदर लिखा है उस रीति भी लोग करते हैं कि रीति मतलब रास में जो भी रीतियां हैं, ये सब चीज आज लोग इसी को मानते हैं। इसी के विषय में आज वचन में क्या लिखा है, ये है लोगों की जो पर्व या तुम्हारा पर्व, इसी के विषय में अब हम विशेष करके क्रिसमस की जो उत्पत्ति के विषय में तीसरा जो विषय है, ये जो क्रिसमस की जो उत्पत्ति है उसी के विषय में हम देखेंगे। तो आज ये जो क्रिसमस जो वर्ड है, जो वाक्य हम उच्चारते हैं, ये क्रिसमस में दो शब्द है, दो शब्द होता है और ये है क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट और मास से आया क्रिसमस। अब ये मास जो वर्ड है ये बाइबल में नहीं है, ये रोमन्स लोगों ने इसी को लिया है, तो ये बाइबल में नहीं है। लेकिन ये दो शब्द के द्वारा क्रिसमस वर्ड आज सभी लोग इसी को वापर करते हैं। और ये जो दिसंबर 25 जो तारीख है, ये बाइबल के अंदर एक तरफ से आप देखेंगे जब निम्रोड करके एक व्यक्ति था, ये निम्रोड का जन्म जो दिन था वो भी दिसंबर 25 थे। और उत्पत्ति 10वां अध्याय 9 में लिखता है वो यहोवा के दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। और उत्पत्ति 10:10 में लिखता है उसके राज्य का आरंभ सिनार देश में बेबीलोन। तो बेबीलोन का शुरुआत इन्होंने किया। पहले ये जानवरों की शिकार करते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो मनुष्य को भी शिकार करने लग गए, इसलिए खुदा के विरुद्ध थे। और इनका जो जन्म था ये दिसंबर 25 को थे। ये था, आप इतिहास पढ़ेंगे तो मिलेंगे कि निम्रोड का जन्म दिसंबर 25 तारीख थे। तो निम्रोड के विषय में हमने देखा कि उनका जन्म था 25 दिसंबर। उसके बाद जब 4th शताब्दी, दैट इज 4th सेंचुरी, तो रोमन जो साम्राज्य थे उन्होंने ईसाई के जो धर्म था उसको वैध कर दिया। और तब उस साम्राज्य में रहने वाले सभी लोग अन्य धर्म अपने देवताओं का भी जो जन्म था वो 25 तारीख थे। मतलब जो भी लोग वहां पे जो भी देवताओं के जन्मदिन मनाते थे और वो भी 25 तारीख थे। और लिखा है कि ये प्राचीन रोम में 25 दिसंबर तक चलने वाले एक त्योहार जिसे कहता है कि सैटर्नलिया। और ये सैटर्नलिया मतलब उस वर्ष के सबसे बड़ा उत्सव है। और सैटर्नलिया एक त्योहार
था और जिसके द्वारा रोम के लोगों ने सूर्य के जो छोटा ग्रह है वो जो सैटर्न करता है या सैटर्न, वो देवी का समर्पण का बाइबल के अंदर लिखा है समर्पण की प्रतिष्ठा की थी। वो दिसंबर 25 तारीख था, वो भी सैटर्नेलिया, ये भी दिसंबर 25 तारीख थे। और इसलिए हमने दो चीज यहां पे देखा कि सैटर्नेलिया का जन्म भी 25 दिसंबर और निम्रोद का भी जो जन्म था वो भी दिसंबर 25 तारीख। इसीलिए लिखा है कि जब 350 एडी में, मतलब यीशु मसीह के बाद 350 एडी उस वर्ष में पोप जूलियस वन ने घोषणा की कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को तब से होगा, तब से लोग मानने लगे। तो एडी 350 से ये शुरू हो गया। मतलब कॉन्स्टेंटाइन जब वहां के जो एम्परर थे उन्होंने शुरुआत किए थे, लेकिन यहां पे उन्होंने 350 एडी में घोषणा कर दिया। उस टाइम से आज तक विश्व में सभी लोग इस तारीख यीशु मसीह का जन्म कहकर सभी लोग मानते हैं। इसी के आधार पर एक वचन आपको बताना है कि यिर्मयाह की किताब 10वां अध्याय 2 और 3 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि अन्य जातियों की चाल मत सीखो। तो ये रोमियो और वहां के जितने भी जातियों सब थे, तो इसलिए खुदा ने लिखा है अन्य जातियों की चाल मत सीखो, देशों की लोगों की रीतियों निकम्मी है। जो भी रीति है वो सब निकम्मी है, इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना। परमेश्वर के दास यिर्मयाह नबी ने इस बातों को लिखा है। और अब जब वचन पढ़ते हैं परमेश्वर की पवित्र कलाम के अंदर कहीं भी क्रिसमस के विषय में या क्रिसमस की तारीख के विषय में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। जब यह तारीख नहीं है तो हमें इसको नहीं मानना है, इसलिए इस बातों को ख्याल करना है। और ये सब ये देश के लोग या अन्य जातियों की चाल मत सीखो, खुदा ने कहा, इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। चौथा जो विषय ये है क्रिसमस की जो भी द्वारा जितने भी पालन लोग करते क्या क्या करते, तो 7 चीज के विषय में हम देखेंगे। इस क्रिसमस के जब समय होता है तो लोग क्या क्या करता है, क्या क्या पालन करते हैं, उसी के विषय में हम देखेंगे। पहला चीज है वो अपने घरों में या छत में एक तारा लगाते हैं ताकि लोग पहचाने कि हम मसीह है, क्रिश्चियन है। इसलिए लोग क्रिसमस के टाइम एक तारा, एक स्टार लगाते हैं छत के ऊपर या घर के बाहर दरवाजे के ऊपर, कहीं पे भी लगाते हैं और लोगों को बता रहे कि हम ईसाई है। लेकिन वचन में क्या लिखा है, जब हम दानियल की किताब 12वां अध्याय 3रा वचन लिखता है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। अगर आप बहुतों को धर्मी बनाता है, वे बाइबल के अंदर लिखा है सर्वदा तारा के समान प्रकाशमान रहेगा। तो आज आप ही एक तारा है, तो हमें और कोई तारा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी के आधार पर मत्ती के सुवर्तमान 5वां अध्याय 14 और 16 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। तो आज आप ही एक तारा है, तो आप ही जगत का ज्योति हो। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो आज आपके जीवन को देखकर, आप एक स्टार, एक तारा है, आपकी जो उजाले को देखकर बाइबल के अंदर लिखा है पिता जो स्वर्ग में है उसी का लोग क्या करें, बड़ाई करना चाहिए। तो इसलिए ये बातों को जानना है। इसलिए आप कितने भी तारा लगाने से नहीं, हमारे जीवन के अंदर वो तारा होना चाहिए और हम एक उजाला बनकर हमें जीना है। ये मुख्य चीज है। अपने छत के ऊपर तारा लगाने से नहीं,
इसलिए इस वचनों को आपको बताया गया। दूसरी बात है कि इस क्रिसमस और क्या पालन करते, और वो है एक क्रिसमस ट्री लगाते, एक पेड़ या एक वृक्ष को सजावट करते हैं, उसे कहता है कि क्रिसमस ट्री। अब ये कहां से आया? ये से कि निम्रोद की जो मरण था वो असमय था, मतलब असमय मतलब उनका मृत्यु जो है समय से पहले हुए, अचानक जब हुए तो उनकी मां पत्नी जो उनका नाम है सेमीरामिस, उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है निम्रोद के अस्तित्व के बुरे सिद्धांत को एक आत्मा के रूप में प्रचारित किया। मतलब उन्होंने ये कहा कि जब वो निम्रोद जब मर गए तो उन्होंने सेमीरामिस ने दावा किया कि एक पुराना जो वृक्ष था, मरा हुआ थे, उसके अंदर कोई जान नहीं थे, सूखा हुआ थे, उसके अंदर निम्रोद की जो आत्मा जब आए तब लिखता है कि वो एक नया जीवन उस झाड़ के अंदर आए और वो हरा होकर उसके अंदर जान आए, और ये कहता है कि उनके अंदर जीवन आए। तो उन्होंने ये बताया कि अपने जन्म के, जब निम्रोद की हर साल में जो जन्म की जयंती होता है तो उस समय पर लिखा है कि ये हरा पेड़ को मुलाकात करने के लिए उनका आत्मा आता है और इस झाड़ के अंदर भेंट बीट डालकर जाते हैं। इसलिए उस दिन से लोगों ने क्रिसमस ट्री का उत्पत्ति यहां से हुआ, उनकी उत्पत्ति जो है क्रिसमस ट्री की जो उत्पत्ति है यहां से हुआ, क्योंकि उनका जो मरा हुआ जो आत्मा एक सूखा हुआ झाड़ के ऊपर जब आए तो झाड़ जीवित हुए, हरा भरा हुए, और इसीलिए उनकी जो जयंती के दिन है उस दिन मतलब वो दिसंबर 25 तारीख को ये झाड़ को लोग मानते हैं। वहां से ये क्रिसमस ट्री का उत्पत्ति हुआ, इसी को भी आप जान लेना। और ये जब हम सब करते हैं तो ये हम खुदा को बाइबल में लिखा है आदर सम्मान करना है। हम कुछ वचन आगे देखेंगे तो ये दूसरा चीज लोग क्रिसमस ट्री को सजावट करते हैं या यीशु मसीह के क्रिब बनाते हैं, ये सब चीज लोग इसी को करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जिंदा है और इसलिए कोई भी हम उनका आकार बनाकर रखना नहीं, और कोई भी इस तरह के चीज होना नहीं चाहिए। इसलिए यिर्मयाह की किताब जब 10वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है, मतलब एक लकड़ी वहां पे काट के ले आते, लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं। तो वन में जाकर एक बड़ा लकड़ी लेके आकर उन्हें सोने चांदी से सजाते हैं। वो भी हमें ये क्रिसमस ट्री के बारे में दर्शाते हैं। इसलिए इस बातों को भी हमें वचन से समझना है कि लोग कैसे उसको डेकोरेशन करता है, सजावट करते हैं। और व्यवस्था विवरण इसका 16वां अध्याय 21 और 22 में एक विशेष वचन लिखा गया। वो ये है, खुदा ने इजरायली लोगों से भी कहा था कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार के लकड़ी के बनी हुई अशेरा, अशेरा मतलब एक झाड़ या एक वृक्ष, अशेरा का स्थापन न करना। कोई भी लिखा है कि अशेरा मतलब एक वृक्ष है, उसको बाइबल में लिखा है स्थापन न करना, और ना कोई लाट खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। तो परमेश्वर उससे घृणा करता है। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें कि खुदावन यीशु मसीह जो जीवित है उसको छोड़कर और भी कोई चीज हम अपने घर ले आना नहीं और उस चीजों को करना नहीं। इसलिए मैंने क्रिसमस ट्री के विषय में भी, ये पेड़ या वृक्ष की जो सजावट के विषय में भी आपको वचन से बताया। तीसरा चीज है, लोग इस क्रिसमस के टाइम
भोजन, बहुत बड़ी खाना, जेवनार, ये सब चीज लोग करते हैं। तो इसके विषय में भी हम कुछ वचन बाइबल से देखेंगे। नीति वचन 15वां अध्याय इसका 17 वचन में लिखता है। नीति वचन 15-17 में ये सुलेमान राजा ने लिखा हुआ वचन है। वो कहता है, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन। अगर प्रेम है और उसमें साग पात रहेगा तो अच्छा है। लेकिन लिखता है बैर वाले घर में, बैर वाले घर में लिखा है कि पाले हुए बैल का मांस खाने से भी उत्तम है। तो अगर बैल का मांस अगर आपके पास है, लेकिन लिखा है कि वो मांस तो खाते, लेकिन बैर की हमारे अंदर बहुत से विरोधी है, तो वो खाने से वो खाना आशीष में नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के दास सुलेमान ने यहाँ पे एक वचन लिखा गया खाने के विषय में, भोजन के विषय में। और भी कई उदाहरण वचन से कुछ वचनों को आपको और भी दर्शाना है। तो नीति वचन उसका 17वां अध्याय पहला वचन में लिखा है, चैन के साथ लिखा है कि सूखा टुकड़ा, मतलब एक सूखा टुकड़ा रोटी, उसमें अगर चैन है, शांति या समाधान है, वो अच्छा है। उस घर की अपेक्षा उत्तम है। अगर लिखा है कि चैन के साथ एक सूखा टुकड़ा भी मिले तो लिखता है कि वो उसे आपका अपेक्षा उत्तम है। जो बाइबल में लिखा है मेल बलि, बाइबल के अंदर लिखा है और पशुओं से भरा हुआ, लिखा है बहुत से पशुओं की भरा हुआ मेल बलि, परंतु उसमें बाइबल में लिखा है झगड़े रगड़े होता है। तो आज पशुओं की मांस या बहुत से मेल बलि लोग करते हैं, सैक्रिफाइस लोग करते हैं, लेकिन उसी में बाइबल में लिखा है झगड़े रगड़े होते हैं, तो इसलिए उसी से भी फायदा नहीं। लेकिन अगर चैन से लिखा है कि सूखा अगर टुकड़ा मिले वो बहुत उत्तम है। ये परमेश्वर की दास सुलेमान ने वचन में लिखा गया। नई करार के अंदर रोमियो की किताब 14वां अध्याय 17 वचन में परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है, क्योंकि परमेश्वर की राज्य खाना पीना नहीं। तो खुदा की राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, धर्म दैट इज राइचियसनेस, और बाइबल के अंदर लिखा है मेल मिलाप, और बाइबल के अंदर लिखा है वो आनंद। तो बाइबल के अंदर लिखा है शांति, आनंद और धार्मिकता। ये है हमारा, बाइबल के अंदर लिखा है, ये हमारा खाना पीना होना चाहिए। इसलिए इस बातों को भी वचन से आपको याद दिलाया। इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 9वां वचन में भी लिखता है कि नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से, बहुत से दुनिया में उपदेशों हैं, से ना भरमाए जाओ। तो ये दुनिया की जो जितनी भी बाइबल के अंदर लिखा उपदेश है उसी को हम ख्याल करें, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने के वस्तुओं से जिनसे काम करने वालों का कुछ लाभ न हुआ है, तो उसी से किसी का भी लाभ नहीं हुआ। तो यह है, मैंने तीसरा चीज आपको यहां पे आपको बताया। और अब हम चौथा जो क्रिसमस की विषय में और क्या क्या है उसी को हम देखेंगे। तो चौथा चीज ये है कि पीना और म्यूजिक, मतलब संगीत और नाचना, ये भी लोग इस समय के अंदर विशेष आयोजित करते हैं। इसी विषय में कई वचनों को हम बाइबल से देखेंगे। विशेष करके ज्यादा समय लोग पीने में इस समय बिताते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास यशायाह जो नबी था, यशायाह नबी ने 5वां अध्याय 11 से 14 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि हाय उन पर जो बड़े तगड़े उठकर, बाइबल के अंदर लिखा है, मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाक मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। तो गर्म होने के लिए रात भर लोग पीते हैं,
कहते हैं कि आज क्रिसमस है, इसलिए जो भी नहीं पीते वो भी पी लेते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है उनकी भोजों में, जो भी भोज है उनके अंदर वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते। तो खुदा के कामों के ऊपर दृष्टि न करते और उसके हाथों के कामों को नहीं देखते। खुदा ने जो भी उनके हाथों से जो भी काम अच्छे किए उसी को हम ख्याल नहीं करते। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। बंधुआई में मतलब शैतान के आदि में लोग चले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत से दुर्घटनाएं लोगों के जीवन में होते, और ज्यादा जो दुर्घटना है ये आपको इस समय में दिखने में आएंगे। 25 तारीख से 31 तारीख लोग ये सब करते, इसलिए बहुत से लोग बंधुआई में चले जाते, शैतान के बंधन में चले जाते। फिर लिखता है उसके प्रतिष्ठित मतलब ऑनरेबल पुरुष भूखों मारते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधलो मतलब नरक जो है, हेल जो है, ने बाइबल में लिखा है अत्यंत लालसा करके अपने मुंह बेपरमान पसारा है, मतलब मुंह पूरा खोला है, और उनका वैभव और उनके भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। तो वो है अधलोक मतलब नरक में जाके सभी लोग पड़ जाते हैं, जो ज्यादा समय इस पीने में, संगीत में और नाच ये सब जो करते हैं। और इसी के द्वारा परमेश्वर के दास ने पहले से क्या लोग करेंगे, खुदा ने पहले से वचन में लिख के रखा है, ताकि हम पढ़कर हम इस बातों को ख्याल करें। दूसरा एक वचन आपको याद दिलाना है, पहले शमूएल 30वां अध्याय 16 वचन में जब पढ़ता है, वहां पे अमेलिक लोग थे, अमलकाइट्स या अमेलिक लोग थे। इन्होंने दाऊद के पत्नी, उनके बेटा बेटी सबों को बंधुआई में ले गए थे और उनको लूट में बहुत से चीज लिखा है कि फिलिस्तियों की देश से, यहूदा की देश से बहुत से चीज वहां पे उन्हें मिला। तो उस टाइम लोग क्या करते थे, देखो वचन में लिखता है, पहला शमूएल 30 उसका 16 में लिखता है, जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब भूमि में चिपके हुए, बाइबल में लिखा है, खाते पीते और उस बड़े, बाइबल के अंदर लिखा है, लूट के कारण जो वे फलस्तियों की देश और यहूदा की देश से लिए थे नाच रहे थे। यहां पे वो लोग, ये अमलाकाइट्स लोग खाते पीते और नाचते थे। और बाइबल के अंदर लिखा है उसी अध्याय में 3रा वचन में जब पढ़ेंगे तो लिखता है कि दाऊद के जितने भी स्त्रियां और बेटे बेटियां, और लिखा है कि इनको सबको, बाइबल के अंदर लिखा है, बंधुआई में बांधकर ले जाए गए थे। लेकिन 18 वचन में लिखता है दाऊद ने उन सबों को उनके हाथ से छुड़ाया। और ये वहां पे ये लोग, ये जाति के लोग थे, ये लोग ये सब चीज करते थे, खाते पीते और नाचते थे। इसी के द्वारा और एक वचन यशायाह नबी और एक वचन लिखता है 22वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे लिखता है कि परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। इजरायली लोग भी करते थे। लिखा है कि गाय बैल का घात करना और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाखमधु पिए जा रहे हैं, और कहता है कि आओ खाए पिए क्योंकि कल तो हमें मरना है। तो ये है जुना का, ये नए करार में भी लिखा हुआ वचन है। लिखा है कि आओ खाए पिए क्योंकि कल तो हमें मरना है।
क्योंकि लोगों को मालूम नहीं मरने के बाद कहां जा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पे सब समाप्त होता है, लेकिन वचन में क्या लिखा है लोगों को मालूम नहीं कि मरने के बाद भी एक जीवन है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं का यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोग की इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मरते हुए तक न हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है। इसलिए यशायाह नबी ने इस विषय में बहुत से बातों को यहां पे लिखी रखा है। आगे नए करार में खुदा ने लिखा गया कि पहले कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 11 वचन में लिखता है, कोई भाई या बहन, बाइबल में लिखा है अगर पियकड़ है तो लिखा है कि खाना भी उनके साथ बैठकर नहीं खाना है, खाना भी नहीं खाना है, कोई अगर भाई है। फिर लिखता है पहले कुरिन्थियों 6वां अध्याय 9 और 10 में लिखता है, पियकड़ बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर की राज्य के वारिस ना होगे, तो पीने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस बातों को भी वचन में एकदम साफ लिखा है, इसलिए इस बातों को भी हम ख्याल करें ताकि खुदा उसी के द्वारा हम इस बातों को समझकर जो उसकी दृष्टि में योग्य है वो करे, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। अब हम 5वां जो चीज जो लोग क्रिसमस के टाइम करते हैं वो है एक पार्टी आयोजित करते हैं या भोज करने का आयोजित करते हैं। तो इसके विषय में भी बाइबल में हम देखेंगे, और ये समय के अंदर बहुत से लोग पार्टी मनाते हैं, भोज करता है, और इसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। दानियल की किताब 5वां अध्याय पहला वचन में लिखता है कि बेलशस्सर जो नबूकदनेस्सर राजा के बेटा था, लिखा है कि बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया, 1000 लोगों का पार्टी, समझे, 1000 पीपल बैंक्वेट। तो लिखा है कि 1000 लोगों की बाइबल में लिखा है बड़ा भोज किया, और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। तो राजा ने लिखा है कि सभी लोगों के साथ उन्होंने दाख मधु को पिया। और वहां पे आगे कुछ वचनों को और भी लिखा है, 5वां अध्याय दानियल के 5वां अध्याय 4 वचन में लिखता है कि वह दाख मधु पी पीकर, लिखता है कि सोना चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर की देवताओं की स्तुति करने, बाइबल में लिखा है कर रहे थे। तो बाइबल के अंदर लिखा है वो सब देवताओं के बाइबल के अंदर लिखा है स्तुति कर रहे थे। और उसमें दानियल की किताब 5वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत मंदिर के पवित्र पात्र में दाख मधु पिए। पवित्र बर्तन में वो लोग ने दाख मधु पिए, मतलब जो यरूशलेम में जो मंदिर था वहां से इनके पिता ने जो भी पवित्र बर्तनों को यहाँ पे ले आए थे उसी के अंदर उन्होंने दाख मधु पिया। और बाइबल के अंदर लिखा है, और दानियल की किताब 5:30 में लिखता है, उसी रात कसदियों की राजा बेलशस्सर मार डाला गया। तो आप देखेंगे उसी रात उनको मार डाला गया, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यहोवा की आदर सम्मान न करने से उसी रात पीकर वो खुदा ने उनके जान ले लिए, लिखा है मार डाला गया। तो इस बातों को भी ख्याल करना। तो हमने वचन में बेलशस्सर जो नबूकदनेस्सर के राजा के बेटा थे उनके विषय में देखा कि हजारों को पार्टी दिए, और उसी रात में बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने उनको मार डाले। और यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने खुदा को आदर सम्मान नहीं किए, और पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है पात्र के अंदर बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने पिया। इसी की वजह से खुदा ने उसी रात को उनको बाइबल के अंदर लिखा है हटा दिया। अब हम एक फैमिली भोज
के विषय में भी हम देखेंगे वचन से। फैमिली या कुटुंबी बोझ भी वचन में है। अय्यूब की किताब पहला अध्याय 4 और 5 जब हम लोग पढ़ते, वहां पे लिखा है कि उसके बेटे अय्यूब ने, लेकिन उनके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और लिखा है कि देखो यहां पे बहन भी है, भाई लोग सब मिलकर फैमिली, लेकिन अय्यूब उसमें नहीं है। लेकिन लिखा है कि जब जब बोझ के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता है, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है, देखो ये फैमिली, और यहां पे देखो एक फैमिली बोझ या एक कुटुंबी बोझ भी यहां पे आयोजित किए थे। और यहां पे भी अय्यूब वहां पे थे, इसलिए ये सब बच्चे उस सब जो भी खाने पीने के चीज करते थे। और उसी में क्या होता है, जब भी खाते पीते तो लोगों को समझते नहीं कि क्या करते, इसलिए इसी के द्वारा आज देखेंगे दुनिया में बहुत से गलत काम, बुराई इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि लोग नशे में जब होता है तब उनको मालूम नहीं कि वो आगे जाके क्या करता है, इसलिए बहुत से दुर्घटनाएं होते हैं। इसी की वजह से ये सारी बातों को खुदा ने वचन के अंदर लिखा गया। इसलिए मैंने आपको एक पार्टी बोझ के विषय में वचन से बताया। छठवां चीज है, इस क्रिसमस के टाइम लोग करोल पार्टी भी करते हैं, करोल भी चलाते हैं। इसी विषय में वचन में क्या लिखा है, जब हम भजन संगीता या भजन हम जब पढ़ते हैं 120 से 134 15 जो भजन है, ये इजरायली लोग बाइबल में ये कहता है कि यात्रा की गीत। मैंने ऑलरेडी पहले इसी के विषय में प्रचार किया गया। इसको कहता है कि यात्रा की गीत 120 से 134 जो भजन है, ये 15 भजन यात्रा की गीत है। जब उस पर्व में, खुदा ने दिया हुआ पर्व के समय, इजराइल लोग गाकर खुदा को धन्यवाद करते, और जहां भी वो गांव में रहते हैं, उस गांव से, उस देश से यरूशलेम में जब उन लोग आते हैं, तो यरूशलेम एक ऊंचा स्थान है, तो ऊंचा स्थान में जब आते तो बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो लिखा है कि ये जो सॉन्ग ऑफ डिग्रीज, सॉन्ग का मतलब है लिखा है कि महला का मतलब है यात्रा ऊंचे स्थान के लिए। जब वो लोग ऊंचे स्थान के लिए यात्रा कर रहे, तब ये जो भजन है वो गाकर आते। इसलिए आज हम बाइबल की जो गाना है या वचन की जो गाना है, ये हम गाए और खुदा को आदर सम्मान करें। और उसी के साथ भजन 113 से 118 जो है, उस भजन को कहता है हलेल भजन। हलेल भजन मतलब हल्लेलुया, जो हम कहते हैं हल्लेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये वहां से आया हुआ है। इसलिए हम खुदा की भजन गाए। और 136 का जो भजन है, उसको कहता है बड़ा हलेल। बड़ा हलेल मतलब उसी में आप देखेंगे 21 चीज वहां पे लिखा है, आप पढ़ सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है युवा या धन्यवाद करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसका करुणा सदा है। और स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि उसका करुणा सदा की है। और उसमें 21 चीज खुदा ने लिखा गया इस बातों। तो ये है हमारी असली करोड़ पार्टी, ये होना चाहिए कि खुदा का जो भजन है वो हमें गाना है, और ये दुनिया में जो देखते वो नहीं। इसलिए आज इसी के विषय में भी आपको बताया। और सातवां चीज है, इस समय बहुत से लोग दान धर्म भी करते हैं, दान देते हैं, भोजन बांटते हैं, बहुत कुछ चीज लोग करते हैं। इसी के विषय में वचन में क्या लिखा है,
जब नेहमिया की किताब 8वां अध्याय 10 में हम जब पढ़ते तो ये रोश हसाना यौम तीरा जो बाइबल की पर्व है उसी के विषय में उस टाइम नेहमिया की किताब 8:10 में लिखता है, जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, तो उनको हमें देना है। ये वचन में लिखा गया है। तो उस टाइम हम किसी को खाना भी खिला सकता है, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन वो बाइबल में दिया हुआ जो पर्व है उसी समय हमें करना है। और एस्तर की किताब जो हम पढ़ते हैं वो पुरीम की जो पर्व था उस टाइम एस्तर की किताब 9वां अध्याय 22 का वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। तो उस टाइम बाइबल लिखा है कंगालों को भी देना है, गरीबों को भी देना है। तो ये हमें भी आज ईसाई लोग होकर भी हमें भी इस पर्व के टाइम हम किसी को भोजन के लिए बुला सकता है या भोजन उनको भेज सकता है या कंगालों को दान धर्म भी करना जरूरी है, ताकि खुदा आपके दिया हुआ सब चीजों को खुदा आशीष कर सके। इसलिए ये मैंने 7 चीज जो क्रिसमस के टाइम जो लोग क्या क्या पालन करते हैं उसी के विषय में मैंने आपको वचन से बताया। अब हम 5वां जो विषय है पर्व का जो उदाहरण है, लोगों ने बाइबल के अंदर अपना जो पर्व माना था उसी के विषय में 2 उदाहरण हम वचन से देखेंगे। यहाँ पे 2-3 चीज है, ये आप वचन पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे कि ये उदाहरण एक है कि निर्गमन की जो किताब है 32वां अध्याय इसके 5 में जब आरोन बाइबल लिखे ने ये प्रचार किया कल यहोवा के लिए पर्व होगा। ये कब होगा? जब उन्होंने वहां पे एक बछड़े का मूर्ति बनाकर, बाइबल के अंदर लिखा है जब मूसा पर्वत के ऊपर थे लोगों ने उनसे कहा गया, क्योंकि जब इजरायली लोग मिस्र से जब बाहर आए उनको बहुत से सोना चांदी सब मिले थे, उन्होंने उसी को लेकर यहाँ पे एक बाइबल के अंदर लिखा है बछड़े का एक मूर्ति बनाकर जब उन्होंने बनाया, हारून ने बाइबल के अंदर लिखा है हारून ने ये प्रचार किया कल यहोवा के लिए पर्व होगा। ये असली में बाइबल का नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मन से कर दिया, लोगों ने उसी को माना। तो ये मनुष्य की या लोगों की पर्व है। और जब इन्होंने हारून जो याजक था उन्होंने जब किया तो व्यवस्था विवरण 9:20 में लिखता है, व्यवस्था विवरण 9 उसका 20वां वचन में लिखता है कि और यहोवा आरोन से इतना, बाइबल के अंदर लिखा है, कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करने चाहा, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। ये मूसा कहता है, मूसा ने अपने भाई हारून के लिए प्रार्थना किया, इसलिए खुदा ने हारून को बचाया, नहीं तो हारून का भी सत्यानाश हो जाने वाले थे। लेकिन खुदा ने उनके ऊपर दया किया, मूसा की प्रार्थना सुने। और एक उदाहरण ये है, पहला राजा 12वां अध्याय 32 वचन जब आप पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि एक राजा था यरोबाम, ये सुलेमान राजा का दास था। पहली बार एक दास राजा बनता है। और ये यरोबाम जब राजा बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला राजा 12:32 में लिखता है, फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के, बाइबल में लिखा है, पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया। अब ये वचन में क्या लिखा है कि ये 7वां महीने के 15वां दिन में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने मन से 7वां महीने को हटाकर 8वां महीना कर दिया और लोगों से कहा देखो ये दिन आकर तुम खुदा को धन्यवाद करना चाहिए, होम बलि करना चाहिए, ये सब उन्होंने। और यहाँ पे 33वां वचन जब पढ़ेंगे, 33वां वचन में लिखा है उन्हें अपने मन में कल्पना की थी। तो अपने मन में जो कल्पना किया वही उन्होंने वहां पे किया गया। तो इसलिए यहां पे लिखा है कि उन्होंने अपने मन में कल्पना किया, उसी के आधार पर, मतलब अपने मन से उन्होंने ये आयोजित किए, खुदा के वचन के आधार पर नहीं है। वैसे आज भी देखो, जैसे हारून ने कहा गया कि कल यहोवा के लिए पर्व है
और यरोबाम ने किया गया, वैसे आज भी रोमियो की लोगों ने, दुनिया की लोगों ने बहुत से पर्व आयोजित किए, और ये जो वचन में नहीं है उसी को हमें मानना नहीं है, क्योंकि ये जितने भी राजा लोग आए थे, जैसे रोम साम्राज्य ने लिखता है कि दानियल की किताब 7वां अध्याय 23 से 25 वचन जब पढ़ेंगे तो लिखा है चौथा राजा के जो विषय में वो है रोम साम्राज्य। ये रोम साम्राज्य और भविष्य में जो आने वाला क्रिस्ती विरोधी, ये दोनों रोम साम्राज्य ने भी किया। उन्होंने क्या किया, लिखा है कि समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वो बदलने के लिए जो भी खुदा ने दिया हुआ कायदा कानून और जितने भी बाइबल में खुदा ने दिया हुआ जो समय है, उस सबों को ये रोम साम्राज्य ने बदली किया, और आने वाले जो क्रिस्ती विरोधी है वो भी आपको आगे जब क्लेश के समय 7 वर्ष के क्लेश के समय, उस टाइम में भी आने वाले क्रिस्ती विरोधी ये सब जो खुदा के कानून को बदली करेंगे। जैसे आप देखा होगा कि एंटियोकस एपिफेनेस ने किया और रोम साम्राज्य ने किया। इसलिए आज हमें मसीह लोगों के अंदर भी, मतलब ईसाई लोगों के बीच में बहुत से रीति रिवाज रोमियो से आए हुए, इसलिए इस बातों से हमें ख्याल करना है। अब हम वचन से ये जो सारी बातों को देखें, खुदा ने वचन में क्या क्या लिखा है, कुछ वचनों को हम पढ़कर देखेंगे खुदा ने क्या लिखा है। तो 6वां जो विषय है, वचन में, वचन क्या कहता है, लोगों की इस पर्व के विषय में खुदा ने वचन में क्या लिखा है। कुछ वचन और भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे यशायाह की किताब 1 अध्याय 14 वचन में लिखता है, 1 अध्याय 14 वचन में लिखता है, तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। और लिखता है, वे सब मुझे बोझ जान पड़ती है, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूं। उगता गया मतलब इंग्लिश में वेर, वो है लाहा। लाहा मतलब शोकित करता हूं। खुदा बहुत दुखित है, खुदा बहुत शोकित है। ये सब मनुष्य की जो भी आज रीत रिवाजों को देखकर खुदा लिखता है कि मैं बहुत शौकित हूं। तो इसीलिए ये एक वचन आपको बताया। एमोस की किताब 2 वचन, एमोस की किताब 5वां अध्याय 21 वचन जब पढ़ते, जो आज हमारा टॉपिक उसी के ऊपर है, विषय हमारे ऊपर है, लिखता है कि मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। तो आज हम महासभा साथ में आते और ये सब चीज करते, खुदा लिखता है मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं। तो भले लाखों लोग करता होगा, करोड़ों लोग करता होगा, खुदा को उसी से मतलब नहीं। वो ये देख रहे कि आप क्या कर रहे, वचन के आधार पर उसी को खुदा आदर सम्मान करेंगे। एमोस की किताब 3 वचन 8वां अध्याय 10वां वचन में भी लिखता है। एमोस की किताब 8वां अध्याय 10वां वचन में लिखता है, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप करवाऊंगा। तो आज उसको क्या कर, इसलिए आप देखा होगा आज ये साल में पहली बार लोग गुड फ्राइडे, ईस्टर, उस टाइम से लॉकडाउन थे, कर नहीं पाए। फर्स्ट टाइम आप देखेंगे लोग इस पर्व को मान नहीं सका। और आज देखो क्रिसमस के टाइम में भी बहुत से बंधने हैं। और फिर लिखता है, और तुम्हारे सब गीतों को दूर करेगा, जितने भी गीत है सब दूर करेगा। इस सब विलाप की जो गीत है गाऊंगा करके लिखा है। और उसके अंत बाइबल क्या है, कठिन दुख के दिन का सा होगा, कठिन दुख के दिन वैसा होगा, खुदा ने लिखा है। तो बाइबल के अंदर लिखा है कि ये जो है सब खुदा ने लिखा है कि मैं करवाऊंगा। बाइबल के अंदर लिखा है गवाऊंगा। ये सब गॉड गीतों को, ये सब चीज खुदा करने वाले, इसलिए इस बातों को ही हमें ख्याल करना है। 4वां वचन नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस गलातियों की किताब
या गलतियों की किताब जो है उसके 4था अध्याय 10 और 11 में लिखता है कि तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते तो हो, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। पौल लिखता है मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। क्यों? पौल लिखता है क्योंकि ये लोग जो अन्य जाति थे, जिनको पौल ने, परमेश्वर के दास पौलुस ने वचन उनको बताया, उनको सिखाया, सिखाने के बाद लोग वापिस उनके परंपराओं को मानते थे। इसलिए पौल को यह बात लिखना पड़ा कि तुम वापिस दिनों, महीनों और नियत समयों और वर्षों को तुम मानते हैं। और बोलता है मेरा जो परिश्रम मैंने आपके लिए किया वो व्यर्थ ठहरा है। इसलिए इस बातों को ख्याल करने के लिए परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखा गया। 5वां वचन होशिया की किताब उसका 2 अध्याय 11 वचन में लिखता है मैं उसके पर्व, बाइबल में लिखा है उत्सव का अंत कर बाइबल में लिखा है कर दूंगा। तो इजरायली लोगों से कहा था कि उन्होंने जो भी पर्व मनाते हैं जो वचन में नहीं है उसका सब अंत कर डालूंगा, खुदा ने कहा गया। इसलिए आज भी ये परिस्थितियां ईसाई लोगों के अंदर भी आपको दिखने में आएंगे। और 6वां वचन में 2 कोरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 4था वचन में लिखता है कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरा यीशु या दूसरा आत्मा या और प्रकार की कोई भी आत्मा या दूसरा सुसमाचार सुनाए, तुम उसे स लेते हो। बाइबल के अंदर लिखा है, ये वर्ड स लिखा है कि अनेक ओम है। अनेक ओम है, ये मतलब विरोध तुम्हें करना है लेकिन तुम उसके साथ सहते हो। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, इस बातों को हमें ख्याल करना है। व्यवस्था विवरण 7वां वचन, व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 32 में लिखता है और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। तो वचन में कुछ बढ़ाना नहीं, कुछ घटाना नहीं, जो लिखा है उसी को हम मानकर चले ताकि खुदा आपके आयु को संभाल कर तुम्हें चलाने वाला खुदा है। इसलिए इस बातों को ख्याल करें। 8वां वचन पहली पत्रोस की किताब 4था अध्याय 3 से 5 वचन जब हम पढ़ते वहां पे लिखा है कि क्योंकि अन्य जातियों, ये वर्ड अन्य जाति इंग्लिश में लिखा है जेंटाइल्स, इसका मतलब है यूनानी भाषा में एथनोस। एथनोस का मतलब है जाति। तो जाति के इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन का मतलब है असल किया, मतलब कायदा बिना की बुरी अभिलाषाओं, बाइबल में लिखा है मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियड़कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले बाइबल के अंदर लिखा है समय गवाया। तो पहले हमने इसमें सब समय गवाया कि अभिलाषों में, मतवालापन में, लीला क्रीड़ा में, पियड़कड़पन में पहले हमने बहुत से समय गया। वह बहुत हुआ उनका साथ नहीं, बाइबल के अंदर लिखा है हमने उनकी साथ नहीं देता और इसलिए वे बुरे भले कहते हैं, पर वे उसको, बाइबल के अंदर लिखा है उसको जो जीविता और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, बाइबल के अंदर लिखा है लेखा देंगे या हिसाब देंगे। तो हर व्यक्ति को हिसाब देना है, आप क्या करते हैं, क्या क्या चीज करते। जब मसीह में नहीं तो ठीक है, लेकिन जब मसीह में आने के बाद ये सारी बातों को हमें ख्याल करना है क्योंकि सबों को लेखा देना है, हिसाब देना है। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना। 9वां वचन यिर्मयाह की किताब 44वां अध्याय इसका 4था वचन में लिखा है, तो भी मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को, बाइबल के अंदर लिखा है बड़े, बाइबल के अंदर लिखा है बड़े यत्न से यह कहा
कि तुम्हारे पास बाइबल के अंदर लिखा है, करने के लिए तुम्हारे पास बेचता रहा, करने के लिए तुम्हारे पास बेचता रहा कि ये घृणित काम मत करो। सब भविष्यवक्ताओं को भेजा गया। आज भी आप इसलिए वचन प्रचार कर रहे कि घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा रखता हूं। तो खुदा इसको हेट करता हूं, घृणा रखता हूं, इसलिए ये घृणित काम हम ना करें। इसी के विषय में भी हम ख्याल करें। 10वां वचन एशिया की किताब 5वां अध्याय 20 में लिखता है, हाय उन पर, हाय मतलब दुख उन पर जो बुरे को भला, देखो बुरे को बहुत से लोग भला करते हैं और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। इसलिए आज लोग जो है बाइबल के अंदर लिखा है उनके ऊपर सब है। इसलिए जो बुरा है उसको हम बुरे बोले, जो भला है उसको हम भले बोले। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। और आखिरी जो 11वां एक वचन दूसरी कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 4 से 6 वचन जब आप पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों इसके 10वां अध्याय 4 से 6 वचन जब पढ़ेंगे तो खुदा लिखता है, गढ़ों को डा देना, मतलब जो भी आपके अंदर सालों साल बैठे हुए विश्वास है या परंपराएं जो आप करते आए, ये सब गढ़ों को हमें डा देना है, छोड़ना है। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जैसे इंग्लिश में लिखा है उसको समाटाना है। और कल्पनाओं और हरेक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में होती है, बाइबल में लिखा है, खंडन करते हैं और हरेक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देता है करके लिखा है। तो आज हम मसीह के आज्ञाकारी बने तो जो भी बाइबल के अंदर लिखा है, अपनी जो भी कल्पनाएं या हरेक ऊंची बात है और बाइबल के अंदर लिखा है जो खुदा के विरुद्ध है, उसी को सब हम हटाए ताकि खुदा आपको और हमको आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो इसलिए आज मैंने यहाँ पे ये जो विषय जो आज आपको मैंने वचन से सारी बातों को आपको मैंने दर्शाया, और यहाँ पे जो हमने आज 6 जो छोटा छोटा विषय आज आपको मैंने वचन से बताया, इस सारी बातों को ख्याल करना। और ये पहला भाग है जो आपको बताया। अगले हफ्ते हम दूसरा भाग भी आपको बताएंगे। तो इस बातों को ख्याल करना ताकि परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। मैं जानता हूं कि ये वचन सुनकर बहुत से लोग नाराज होंगे, लेकिन ये वचन है, बाइबल में लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे, ताकि इस सत्य में हम बना रहे, ताकि हम भी परंपराएं करते आए, लेकिन जब हम वचन हमारी आंखों को जब खोलता है तो हमें वचन को आदर सम्मान करे, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावंद यीशु मसीह को मिले। इसलिए आज ये सारी बातों को आपको बताया ताकि हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि बहुत से बार हम ये क्रिसमस और बहुत से चीज हम इसी को सब बहुत भयानक हम करते हैं। और हम कई बार हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन उधार लेकर भी हम बहुत से अपने अपने पर्वों को हम मानते हैं। इसलिए इस बातों को ख्याल करना कि जो भी आप करें उसमें खुदा को आदर सम्मान होना चाहिए। इस बातों को ख्याल करें। इसलिए खुदा ने जो भी वचन आपको बताया उसी के ऊपर आप ध्यान करना, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। तो हम विदा होने से पहले सभी के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि खुदा हमारी विनती प्रार्थना सुनकर सभी के ऊपर दया करे। यदि कोई आज बीमार है या परेशानी संकट मुसीबत में, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। आज जो भी विषय हमने वचन से लोगों को समझाया, प्रभु सबों के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को वचन से चला, ताकि सभी लोग आपके वचन को आदर सम्मान करें और जो आपकी दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को तो सिखा समझा। प्रभु विशेष करके आज यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, बीमारी, अलग अलग समस्या के अंदर अगर फंसे, प्रभु हम प्रार्थना करें, आपने खाए फटके से सबों को चंगाई दे।
और आपने भाई और लहू से सभी के अपराधों को क्षमा कर और आपकी दृष्टि में जो योग्य करने के लिए सबों को तो सिखा, सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को भले चंगे रख, ताकि आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर। इस समय के लिए खुदावन आपको धन्यवाद देते। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को मैं इस YouTube चैनल के द्वारा धन्यवाद करता हूं कि आप इस वचन को सुन रहे। तो खुदा आप सबों को आशीष करे। जब तक हम फिर नहीं मिले तब तक खुदा आपके साथ रहे और इस महामारी के बीच में भी खुदा आप सबों को संभाले। यही हमारी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड।